हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च के बारे में, जो कि बीएससी नर्सिंग 4th ईयर का टॉपिक है एंड जेएनएम नर्सिंग 3rd ईयर का भी टॉपिक है। मोस्टली स्टूडेंट रिसर्च के नाम से ही डरते हैं, लेकिन रिसर्च बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप वीडियो ध्यान से देखें, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम रिसर्च का जो वर्ड है उसका मीन्स जान लेते हैं। रिसर्च जो वर्ड है, ठीक है, इसको दो वर्ड में अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो रिसर्च का जो पूरा कॉन्सेप्ट निकलता है वो होता है सर्च। एंड जो री होता है, यानी कि कुछ क्वेश्चंस का आंसर ऑलरेडी हमारे पास है, लेकिन बेहतर आंसर के लिए हम और ज़्यादा सर्च करते हैं, तो वही होता है हमारा रिसर्च। इंट्रोडक्शन देखते हैं। रिसर्च इज a systematic process of utilizing the scientific method for generating new knowledge that can be used to solve the problem or to improve the existing status of a system. रिसर्च में समस्या का प्रोसेस एक सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए और उसको ढूंढने के लिए एक साइंटिफिक मेथड का यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए हम आंसर ढूंढते हैं? न्यू जानकारी के लिए। हमारे सामने क्या है, एक क्वेश्चन है, आंसर मिलने के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं ताकि हमें बेहतर आंसर मिल जाए। इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा, नर्सिंग रिसर्च हेल्प अस टू इम्प्रूव द नर्सिंग प्रोसेस और नर्सिंग केयर। जो हमारा नर्सिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, और नर्सिंग केयर होता है, उसको बेहतर करने के लिए रिसर्च के थ्रू उत्तर ढूंढना। सेकेंड पॉइंट आ जाएगा इसमें, इट गिव अस फ्रेश अपडेटेड अंडरस्टैंड रिगार्डिंग द डिजीज़ प्रोसेस। यानी कि क्या, डिजीज़ प्रोसेस के बारे में नया जानकारी या अपडेटेड जानकारी मिलने के लिए रिसर्च हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट वन पॉइंट आ जाएगा, हेल्प अस टू अंडरस्टैंड मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन ऑफ अ ड्रग। यानी कि कोई भी ड्रग के मैकेनिज़्म के बारे में बेहतर समझने के लिए, ड्रग के एक्शन, ड्रग के साइड इफ़ेक्ट को और ज़्यादा समझने के लिए नर्सिंग रिसर्च हमें हेल्प करता है। आगे बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ रिसर्च कि हम हमारे रिसर्च को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। रिसर्च इज़ अ प्रोसेस दैट सिस्टमेटिकली सर्च फॉर अ न्यू फैक्ट एंड रिलेशनशिप। तो रिसर्च क्या है? एक प्रक्रिया है, यानी कि सिस्टमेटिक प्रोसेस, ठीक है। वो क्या ढूंढेंगे? एक नया फैक्ट, यानी कि न्यू जानकारी के लिए, या तो रिलेशनशिप के लिए। रिलेशनशिप यानी कुछ एक दूसरे से रिलेटेड रहता है। जैसे आप सबको पता है कि सिगरेट स्मोकिंग के से क्या होता है, चांसेस रहते हैं लंग कैंसर होने के, ठीक है। तो रिसर्च में हमें जो है नई नई जानकारी मिलती है और कुछ एक रिलेशनशिप का भी पता चलता है कि कौन सी डिजीज़ किससे रिलेटेड है। अभी हमारे पास एक और डेफिनेशन है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे पढ़ सकते हैं। रिसर्च इज़ अ केयरफुल इंक्वायरी और एग्जामिनेशन फॉर सीकिंग फैक्ट और प्रिंसिपल, अ डिलिजेंट इन्वेस्टिगेशन टू अ सर्टेन समथिंग। यानी नई जानकारी प्राप्त करने के लिए केयरफुल इंक्वायरी होती है हमारी रिसर्च। आगे बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग रिसर्च के बारे में। Systematic inquiry designed to develop knowledge about nursing profession, including nursing practice, nursing education and nursing administration. तो नर्सिंग रिसर्च क्या है? एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी है। ये किस चीज़ के लिए रिसर्च कर रहे हैं? अपने नॉलेज को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में, हमारा जो नर्सिंग प्रोफेशन है ये 3 फोल्डर में होता है, जिसमें हमारा क्या क्या होता है, नर्सिंग प्रैक्टिस होता है, नर्सिंग एजुकेशन एंड नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। इन तीनों फील्ड में नर्सिंग की जानकारी या नॉलेज को बढ़ाने के लिए हम रिसर्च करते हैं। अभी एक और डेफिनेशन है नर्सिंग रिसर्च की, इसे भी देख लेते हैं। अ साइंटिफिक प्रोसेस दैट वैलिडेट एंड रिफाइंस एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड जनरेट न्यू नॉलेज दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस नर्सिंग प्रैक्टिस। तो यह एक साइंटिफिक प्रोसेस है, यानी अपने को जो पहले से पता है उसको बार बार चेक करेंगे कहीं गलत तो नहीं है, और जब चेक करेंगे तो न्यू जानकारी प्राप्त होगी और अपने नर्सिंग प्रैक्टिस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते रहेंगे। तो ये होता है नर्सिंग रिसर्च।
नर्सिंग रिसर्च की डेफिनेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपने लर्न करना है। एंड नर्सिंग रिसर्च से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है तो वहाँ पे आपने नर्सिंग रिसर्च का जो डेफिनेशन है वो मेंशन करना है। इससे आपको एग्जामिनर बहुत ही अच्छे मार्क्स जो है देते हैं। आगे हम बात करेंगे कि नर्सिंग रिसर्च की हमें ज़रूरत क्यों होती है। नीड फॉर द नर्सिंग रिसर्च टू प्रमोट द बेसिक नॉलेज, यानी कि नर्सिंग में जो बेसिक नॉलेज है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, नर्सिंग रिसर्च की ज़रूरत होती है। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, टू फिल द गैप इन द नॉलेज एंड प्रैक्टिस। तो आपको पता है जो कॉलेज में पढ़कर निकलता है या स्कूल ऑफ नर्सिंग से पढ़कर निकलता है, लेकिन हॉस्पिटल में जब जाएगा तो आपको जो पढ़ाया गया है, आपने जो पढ़ा है, और हॉस्पिटल में जो प्रैक्टिस है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। क्योंकि आजकल क्लिनिकल सेटअप के हिसाब से एजुकेशन का जो हमारा साइड है वो उतना एडवांस नहीं हुआ है जितना कि हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें मिलता है। सब कुछ जो आपने थ्योरी में पढ़ा भी नहीं होगा, ठीक है, तो ये एक तरीके का गैप होता है। तो इस चीज़ का जो रिसर्च करेंगे कि कैसे गैप को हम कम करें, ठीक है, ताकि थ्योरी में भी हम ज़्यादा पढ़ पाएँ और क्लिनिकल में भी हम ज़्यादा गेन कर पाएँ, ठीक है। तो ये क्या है, इस गैप को हमें कम करना है क्लिनिकल प्रैक्टिस के थ्रू। एंड क्या, प्रमोट एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस। क्या करना है, एविडेंस बेस्ड पे होता है हमारा ये जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है, ठीक है। सारा कुछ एविडेंस हमें पहले से मिल जाता है, तभी हम उसको कंप्लीट तरीके से बोल सकते हैं कि हाँ ये ट्रुथ है। एंड क्या, प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी फॉर द नर्सिंग प्रोफेशन। इसमें क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी पे बेस्ड होता है ये। एंड क्या, आइडेंटिफाई द रोल ऑफ नर्स इन द चेंजिंग सोसाइटी। सोसाइटी में नर्सिस का जो रोल होता है, ठीक है, वो चेंज होता जाता है। पहले सिर्फ टीचिंग साइड में नर्सिंग होती थी, अब एडमिनिस्ट्रेशन साइड में भी जो नर्स होती हैं आज के टाइम पे हमें मिलती हैं, ठीक है। एंड क्या, टू शो द कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द नर्सिंग केयर। अपना जो केयर है, ठीक है, उसको हम कम कॉस्ट में देने के लिए रिसर्च में हम क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं और हमें हेल्प मिलती है। एंड नेक्स्ट वन पॉइंट क्या है, टू प्रमोट द यूज़ ऑफ न्यू ड्रग नर्सिंग एंड द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज़। तो नया ड्रग के बारे में रिसर्च में हमें समझ में आ जाएगा और किस तरीके से हम मेडिकल या नर्सिंग मैनेजमेंट देना है कि हमें समझ में आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट वन पॉइंट है, टू इन्फॉर्म द पब्लिक रिगार्डिंग द रिसर्च फाइंडिंग टू प्रमोट हेल्थ प्रैक्टिस एंड लाइफ स्टाइल टू मेंटेन देयर हेल्थ। तो किस तरीके से लाइफस्टाइल मेंटेन करने से क्या क्या बीमारियां जो हैं वो अवॉइड हो जाएंगी, ठीक है, तो इसमें नर्सिंग रिसर्च हमें हेल्प करेगा। एंड नेक्स्ट वन पॉइंट क्या आ जाएगा नीड में, इट विल प्रोवाइड द बेटर मैनेजमेंट ऑफ द रेयर रिसोर्सेज। यानी कि कुछ ड्रग्स जो हैं वो क्या करते हैं, रेयर रिसोर्स में आता है, ठीक है, जिसको किस तरीके से कौन से लोगों को देना चाहिए, ठीक है, रिसर्च करने से हमें जवाब मिल जाएगा, ठीक है, कि कौन सी ड्रग को कैसे बनाया जा रहा है, क्या रिसोर्सेज हैं, ठीक है, किन लोगों को प्रोवाइड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमें रिसर्च में पता चल जाती हैं। आगे क्या है, नेक्स्ट वन पॉइंट में, टू इम्प्रूव एग्जिस्टिंग थ्योरी एंड टू मेक न्यू थ्योरीज। और क्या होता है, जो हमारी थ्योरीज होती हैं, ठीक है, उसमें हम इम्प्रूवमेंट कर पाते हैं रिसर्च के थ्रू और न्यू थ्योरीज़ को हम वहाँ पे एग्जिस्टिंग कर पाते हैं, उनको ऐड कर पाते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ द नर्सिंग रिसर्च के बारे में कि नर्सिंग रिसर्च करने से क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। बेनिफिट्स ऑफ द नर्सिंग रिसर्च, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा, इट विल गिव अ चांस टू स्टडी अ सब्जेक्ट इन डीप। तो कोई भी टॉपिक डीपली स्टडी करने के लिए रिसर्च हमें हेल्प करेगी, है ना। एंड सेकेंड वन पॉइंट क्या है, इट विल गिव नॉलेज रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ लाइब्रेरी एंड हाउ टू यूज़ अ लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी की हेल्प से नॉलेज को गेन करना, ठीक है, जो बच्चे अपनी लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं, लाइब्रेरी से यूज़ करने के बाद जो है अपना रिसर्च को, थीसिस को बनाते हैं,
तो उनके जो रिसर्च होते हैं वो ज़्यादा बेहतर बनते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉपी करके, नकल करके रिसर्च करते हैं, उनका जो नॉलेज होता है वो गेन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो रिसर्च जो है हमें हेल्प करता है, हमारी जो लाइब्रेरी होती है हमारी नॉलेज को गेन करती है, हमें पढ़ाती है। नेक्स्ट वन क्या है, टू मेक अस टू रीड द नर्सिंग एंड द मेडिकल लिटरेचर केयरफुली। जो लोग एक्चुअल में रिसर्च करते हैं, ठीक है, तो वो मतलब कि उन्होंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है, ठीक है, उसके बारे में नर्सिंग में और कोई रिसर्च के टॉपिक हैं, ठीक है, क्या मेडिकल में और कोई भी टॉपिक है, ठीक है, तो क्या उसका मेथडोलॉजी होगा, ठीक है, मतलब क्या मेथडोलॉजी था उनका, ठीक है, या तो क्या क्रिटिसिज्म क्या है, ठीक है, सब चीज़ों का वो क्या करते हैं, देख लेते हैं, ठीक है, ताकि उस हिसाब से उसको अपना रिसर्च जो है उसका जो मेथडोलॉजी है, ठीक है, उसको फॉर्म करना है, ठीक है, या उसके जो टूल्स हैं, ठीक है, उसके टूल्स को फॉर्म करना है, ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो हेल्प करेगी। नेक्स्ट वन पॉइंट क्या है, इट डेवलप आवर स्पेशल इंटरेस्ट एंड स्किल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इंटरेस्ट आता है, ठीक है, क्योंकि जो लोग रिसर्च करते हैं, जो स्टूडेंट रिसर्च करते हैं, ठीक है, तो उनका जो नॉलेज होता है, उनके जो स्किल होते हैं वो डेवलप्ड होता है, ठीक है, एंड उन्हें इंटरेस्ट आता है ना। एंड क्या होता है, हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द एटीट्यूड ऑफ द अदर्स। एंड क्या होता है, नए नए एटीट्यूड्स के बारे में पता चलता है। एंड नेक्स्ट वन पॉइंट क्या है, हेल्प अस टू ऑब्टेन अ हायर डिग्री। कोई भी डिग्री को फाइनल करने के लिए हमें रिसर्च को कंप्लीट करना ज़रूरी है। जैसे बीएससी नर्सिंग में रिसर्च करना होता है, ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग में रिसर्च जो है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। हर एक स्टूडेंट को अपनी रिसर्च की फ़ाइल खुद से कंप्लीट करनी चाहिए। तो ये हमें क्या करेगा, हमारी नॉलेज को, हमारी डिग्री को बढ़ाएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं हमारे नर्सिंग रिसर्च के। आई होप इंट्रोडक्शन का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो का जो नोट्स का पीडीएफ है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूँगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।